कॉलेज के कैंटीन में बैठा एक लड़का और एक लड़की समोसा और चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। उनके बीच हंसी मजाक चल रहा था। कभी लड़की लड़के को धक्का दे रही थी तो कभी लड़का लड़की को। समीर, तू बहुत बुरा है, कितनी ज़ोर से धक्का मारा है, सारा अपने कंधे को सहलाते हुए कहती है। तू भी कुछ कम नहीं धक्के मार रही, वो अलग बात है, मुझे तेरे इन चुइयों वाले धक्कों से असर नहीं पड़ रहा, समीर सारा के मज़े लेते हुए कहता है। बंदर कहीं का। सारा मुंह बनाते हुए फिर से अपनी चाय पीने लगती है। ओह माय गॉड, सच ए सो ब्यूटीफुल गर्ल। समीर अपना मुंह हैरानी से खोले हुए सामने देख कहता है। समीर को इतना हैरान देख सारा भी अपने पीछे मुड़कर उसकी नज़रों का पीछा करते हुए देखती है तो उस लड़की को देखकर उसका मुंह अपने आप बन जाता है और कहती है, ये अगर ब्यूटीफुल है तो मेकअप की दुनिया किसे कहेंगे, एक नंबर की, मुझे तो बंदरिया लग रही है। सारा उस लड़की की तरफ से अपना मुंह फेर लेती है और समीर उसकी तरफ देख बुरा बुरा मुंह बनाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं बंदर और वो बंदरिया, जोड़ी जम जाएगी। समीर अभी भी उस लड़की को मजनू की तरह देख रहा था। ओ मजनू की औलाद, उसे घूरना बंद कर और अपना मुंह भी कहीं ऐसा ना हो कि मुंह में मक्खी घुस जाए। सारा समीर के सामने अपने हाथ हिलाते हुए कहती है, तू मेरी दोस्त नहीं दुश्मन है, तुझसे तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती है ना। समीर मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ नहीं देखी जाती, चल अब नौटंकी ना कर, क्लास के लिए देर हो जाएगी। सारा समीर को अपने साथ खींचकर ले जाते हुए कहती है। समीर अभी भी उस लड़की को ही देख रहा था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद सभी अपने घर जाने लगते हैं। सारा और समीर भी साथ में कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। तभी समीर की नज़र उसी लड़की पर पड़ती है जिसे उसने आज सुबह कैंटीन में देखा था। वो उनके आगे आगे अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ जा रही थी, जिसे देख समीर आवाज़ लगाता है, हे रिया। आवाज़ लगाने पर रिया रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। उसे इस तरह से किसी का रोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो एक मगरूर और अमीर लड़की थी। सारा तो एकदम चौंक सी जाती है समीर की इस हरकत पर। वो उसे घूर कर देख कर कहती है, तुझे इसका नाम कैसे पता चला? तू आ तो मेरे साथ, बाद में बताता हूँ। समीर सारा को अपने साथ खींचते हुए रिया के पास पहुँच जाता है और कहता है, हाय रिया, सारा तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। समीर की इस बात पर सारा झेप जाती है। वो गुस्से और हैरानी दोनों भाव से समीर को घूरने लगती है। तभी समीर उसके बाजू में हल्की सी पिंच करते हुए कहता है, बोलो ना सारा, अब क्या काम था? रिया को और भी काम होंगे। रिया समीर पर अपनी नज़र हटाकर सारा पर अपनी तीखी नज़र डालती है, जिसे देख सारा कहती है, हाँ वो मैं ये कहना चाह रही थी, हाँ कि आज सुबह से मैं तुम्हें कहना चाह रही थी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सारा ने उसकी झूठी तारीफ़ की थी, जबकि वो उसे एक आंख भी ना भाई थी। अपने वन पीस सूट में, जिसकी वजह से लड़के उसके आगे पीछे करते हैं। ओह थैंक यू, रिया कहकर फिर से आगे बढ़ जाती है। उसे किसी से बेवजह बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रिया को जाता देख समीर सारा से कहता है, रोक रोक, प्लीज़ उसे रोक और उससे दोस्ती कर। समीर विनती करते हुए कहता है। सारा उसे घूर कर देख कर कहती है, मैं कुछ नहीं करूँगी, पहले ही तू मुझे फंसाकर उसकी झूठी तारीफ़ करवा दी है। मैं उससे दोस्ती तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तुझे करनी है तो जाकर कर, मैं जा रही हूँ घर। सारा कहकर गुस्से में आगे बढ़ जाती है। समीर एक नज़र रिया को देखता है, जो अब तक अपनी कार में बैठ चुकी थी, इसलिए सारा के पीछे जाते हुए कहता है कि सारा रुको, तुम तो नाराज़ हो। सारा अपने तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई थी और जाकर कार के फ्रंट सीट में बैठ गई थी। समीर भी कार में आकर बैठ जाता है और कार स्टार्ट करते हुए कहता है, सॉरी यार, मैंने जो किया वो बस अचानक ही मेरे माइंड में आ गया था, क्योंकि रिया मुझसे बात तो करती नहीं। सारा समीर को घूरती है और खिड़की की तरफ मुंह फेर कर बैठ जाती है। मुझसे दूर रह समीर, मुझे तुझसे अभी कोई बात नहीं करनी।
सारा अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर नोट बना रही थी। तभी समीर पीछे से आकर उसकी आंखें बंद कर लेता है और सारा गुस्से में चिल्ला उठती है। अरे यार, अब इतना भी क्या गुस्सा? माना मुझे बता देना चाहिए था पहले, बट आई श्योर मेरे माइंड में पहले से कोई प्लान नहीं था। बस रिया को देखकर अचानक मेरे मुंह से उसका नाम निकला और वो कुछ कहे ना, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम लगाया कि तुम्हें कुछ बात करनी है। आज दोपहर में हुई कॉलेज की बात को समीर सारा से क्लियर करते हुए कहता है। सारा अभी भी अपने नोट बनाने में बिजी थी। उसे ना जाने क्यों समीर के मुंह से रिया का नाम सुनना तनिक भी नहीं भा रहा था। अरे यार, मान जाना मेरी गोलू मोलू प्यारी सी चुईया, समीर सारा के गालों को खींचते हुए कहता है। सारा तिरछी नज़र से समीर को घूरती है और उसके हाथों से अपने गालों को छुड़ाकर सहलाते हुए कहती है, गाल है ये मेरे, कोई रबड़ नहीं जो खींचे जा रहा है। अच्छा, तो अब तू नाराज़ नहीं है ना? समीर भी इसके बगल में पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहता है। नाराज़ नहीं, मैं गुस्सा थी। जो आज तूने हरकत की है, आइंदा से उसे मेकअप की दुकान से मुझे बात करने को नहीं कहेगा और ना ही फंसाएगा। सारा समीर को वार्न करते हुए कहती है। देखा जाएगा, क्योंकि तेरे बिना मैं उसके पास नहीं जा सकता ना, समीर कहता है। तेरी तो तू नहीं सुधरेगा, और उसके सिर पर एक बूक उठाकर मारती है। आह, सारा पागल हो गई हो क्या? समीर अपना सिर सहलाते हुए कहता है। पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो कि समझ नहीं आ रहा कि रिया तुम्हारे लायक नहीं। कहाँ तुम साइंस स्टूडेंट और कहाँ वो कॉमर्स स्टूडेंट। सारा गुस्से में कहती है। अरे तो क्या हुआ, वो मुझे पढ़ाएगी और मैं उसे, समीर कहता है। समीर आगे कुछ कहता है, उतने में शालिनी जी आ जाती हैं। अरे समीर बेटा, तुम भी यहीं हो? चलो अच्छा है, दोनों ही नीचे आ जाओ और डिनर कर लो, शालिनी जी कहकर चली जाती हैं। शालिनी जी के जाने के बाद सारा एक बार और समीर को घूरती है, फिर उठकर नीचे डिनर करने आ जाती है। क्या करूं, इस लड़की को गुस्सा नाक पर ही रहता है, समीर खुद से कहता है और कंधे उचकाते हुए वो भी उसी के पीछे पीछे आ जाता है। अगली सुबह कॉलेज के कैंटीन में फिर से सारा और समीर बैठे थे। सारा अपनी बुक खोले पढ़ रही थी क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक थे और उनका फाइनल ईयर भी था, पर समीर इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी नज़र बाहर ही थी, रिया के आने का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद रिया नहीं आती है तो समीर कहता है, यार सारा, ये रिया को मैंने इससे पहले क्यों नहीं कॉलेज में देखा। सारा अपनी नज़रें किताब से हटाकर समीर को घूर कर देखती है और कहती है, तुम जैसों को ही तो मजनू कहा जाता है। बेटे, हमारा फाइनल ईयर है और उसका फर्स्ट ईयर। फिर उसको एक किताब फेंक कर देते हुए कहती है, तो उस पर ध्यान देने से अच्छा है पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो इस बार नंबर कम आए तो सुरेश अंकल तुम्हारी अच्छी सी क्लास लेंगे। क्या करूँगा पढ़कर, संभालना तो डैड का बिजनेस ही है। सारा की दी हुई बुक को उसको उसी तरह वापस करते हुए कहता है, बेटे एग्ज़ाम हॉल में मिल, फिर बताती हूँ। कहते रहना कि सारा 5वां नंबर बता दे, ये लास्ट वाला भी। सारा बिल्कुल समीर की नकल करते हुए कहती है जैसे वो करता था। चल जाना, तू कराएगी नकल, देख लेना। फ़िलहाल मैं अपनी रिया को देखने चला, वो आ गई है। समीर की नज़र जैसे ही गेट पर आती हुई रिया पर पड़ती है, वो फ़ौरन उसके पास पहुंच जाता है। हाय रिया, समीर मुस्कुराते हुए कहता है। हाय, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? रिया थोड़ा सख्त लहजे में कहती है। अजी, जानने ना जानने में क्या रखा है, आप मौका दें तो सही, हम अपने बारे में हर एक चीज़ खोल कर रख देंगे और आपके बारे में भी कुछ जान लेंगे। समीर एक हाथ अपने सीने पर रख बड़े ही नज़ाकत से कहता है, जिस पर रिया हंस देती है और उसके साथ उसकी सहेली श्रेया भी। इधर सारा को कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, मगर वो साफ साफ देख सकती थी कि समीर और रिया किस तरह से हंस हंस कर बात कर रहे हैं। सारा को जाने क्यों रिया को देखकर चिढ़ मचने लगी थी। उससे वहाँ एक पल भी नहीं रुका गया। वो अपना सारा सामान उठाकर क्लास में चली जाती है।
कॉलेज ख़त्म होने के बाद समीर और सारा अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में ही समीर कहता है, आज सारा तुम क्लास में मेरे पास नहीं बैठी थी, अखिल के पास बैठी थी, क्या बात है? समीर सारा से थोड़े मज़े लेते हुए कहता है, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी बैठूं। तू भी तो आज 2 क्लास बंक किया है। मैंने पूछा क्या कुछ? सारा खिड़की की तरफ मुंह फेर कर गुस्से में कहती है। सारा का मूड कुछ ठीक ना समझकर समीर चुप हो जाता है और बाद में बात करने का सोचकर कार ड्राइव करने में लग जाता है। घर पहुंचकर समीर सारा को उसके घर छोड़ देता है और ख़ुद अपने घर चला जाता है। रात को सारा अपने स्टडी टेबल पर बैठी पढ़ रही थी और आज समीर उसके पास नहीं आया था। आज दिन में भी वो पता नहीं कहाँ गायब था। ना जाने क्यों समीर का सारा से दूर होना उसे बुरा लग रहा था। वो आज समीर पर गुस्सा तो बहुत हुई थी, पर उसके बिना वो रह भी नहीं सकती। इसलिए अपने गुस्से को एक कोने में रखकर वो खुद अपनी किताब उठाकर समीर के घर पढ़ने चल देती है। आंटी, समीर कहाँ है? सारा समीर के घर जाकर उसकी माँ से पूछती है। वो तो अपने रूम में ही है, जब से कॉलेज से आया है अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। सोनिया जी कहती हैं, ओह मैं अभी देखती हूँ, एग्ज़ाम है, शायद पढ़ रहा हो। सारा कहती है और वहाँ से समीर के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। सारा हमेशा की तरह बिना नॉक किए समीर के रूम में घुस जाती है, क्योंकि उनके बीच कोई प्राइवेसी नहीं थी। पर अब लगता है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि सारा ने जो सुना, ना जाने उसे सुनकर उसकी आंखों में क्यों आंसू आ जाते हैं। समीर कॉल पर बात कर रहा था कि रिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगी। सच में आई रियली लव यू। मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। समीर के कुछ लफ्ज़ दरवाजे पर खड़ी सारा के दिल के सैकड़ों टुकड़े किए थे, जिसकी आवाज़ तो नहीं आई थी, मगर दर्द बहुत ज़ोर से हुआ था, जो नाकाबिले बर्दाश्त था। सारा अपने आँखों में आंसू लिए वहीं से उल्टे पांव अपने घर चली जाती है। इधर समीर अपनी मोहब्बत में इस कदर बिजी था कि ना उसे सारा के आने का एहसास हुआ और ना जाने का। सारा भागते हुए अपने घर आती है और सीधे अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है। पीछे से शालिनी जी आवाज़ देती हैं, अरे सारा बेटा, क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों हो? कुछ नहीं माँ, सारा अपने आंसू के घूंट पीकर रुंधी हुई आवाज़ में कहती है। सारा अपने बेड पर मुंह के बल लेटी रो रही थी और खुद से कह रही थी, मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है समीर का रिया के पास जाना। क्यों मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती? क्यों? सारा फिर रोने लगती है और कहती है, आखिर मैं उस शख्स के लिए आंसू क्यों बहा रही हूँ जो मुझे दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं मानता। मुझे ही क्यों तुमसे प्यार हो गया समीर, क्यों? ना ये रिया आती तुम्हारी ज़िंदगी में, ना मुझे कभी अपने प्यार का एहसास होता। समीर, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती, बिकॉज़ आई लव यू एंड ए फ्रेंड एंड एज ए लव। सारा कहते कहते फिर से रो देती है। अगले दिन सारा तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलने लगती है तो उसे पता चलता है समीर आज बहुत पहले जा चुका है। सारा का दिल एक बार फिर उदासी से घिर जाता है। उसका कॉलेज जाने का मन अब बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, पर एग्ज़ाम एकदम करीब थे। वो कुछ मिस नहीं करना चाहती थी और बेमन ही सही वो ऑटो से चली जाती है। वो चाहती तो अपने ड्राइवर के साथ भी कॉलेज जा सकती थी, पर उसका दिल ही नहीं किया। इसी तरह कई दिन गुजर गए। समीर कभी सारा को कॉलेज ले जाने के लिए भूल जाता तो कभी सारा को कॉलेज से लाना भूल जाता था। इसी बीच सारा की दोस्ती अखिल से हो जाती है, जो उसी का क्लासमेट है। वो सारा को पसंद भी करता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं की। अखिल और सारा कैंटीन में बैठे थे। अखिल काफ़ी अच्छा था पढ़ने में, इसलिए सारा उससे कुछ समझ रही थी। तभी समीर भी वहाँ रिया के साथ आता है। समीर के हाथों में रिया का हाथ देख सारा का दिल एक बार फिर से टूट जाता है। वो अपनी आंखों में जमा हो रहे पानी को रोक लेती है और अपनी नज़रें फिर से किताब में गड़ा लेती है। सारा, एक बात पूछूं? सारा को इतना उदास देख
अखिल पूछता है, क्योंकि वो सारा और समीर के रिश्ते के बारे में अच्छे से जानता था कि वो कितने अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट पूरा कॉलेज ही ये बात जानता था। हाँ पूछो, सारा अपनी हल्की नम पलकों को उठाकर अखिल को देखकर कहती है। तुम समीर को पसंद करती हो ना? अखिल ने बिना बात घुमाए पूछ लिया था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। सारा बात को घुमाकर ही सही अपने दिल की बात कह ही देती है। कोई बात नहीं, तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें उससे अच्छा लड़का मिलेगा। अखिल सारा के हाथ पर अपना हाथ रख दिलासा देते हुए कहता है। सारा अपना हाथ अखिल के हाथ के नीचे से धीरे से खींच लेती है और कहती है, हमें अब क्लास में चलना चाहिए। सारा अपनी जगह से उठकर खड़ी होती है। हाँ चलो। अखिल भी उसी के साथ हो लेता है। समीर जाती हुई सारा को और अखिल को एक नज़र जाता देखता है, जिसे देख समीर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसे सारा का अखिल के साथ होना बिल्कुल भी रास नहीं आता था। चले बेबी, रिया उसके हाथ को पकड़ उठाते हुए कहती है, जो जाती हुई सारा को देख रहा था। हाँ चलो, समीर चौंक कर कहता है। सारा अपने रूम में बैठी अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी, शायद अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सर्च कर रही थी। तभी समीर गुस्से में उसके रूम में आता है। उसे देखकर लग रहा था कि अभी ही वो बाहर से आया है, क्योंकि उसके हाथ में कार की चाबी अभी भी थी। समीर सीधा सारा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम फिर आज अखिल के साथ आई हो? मैं तुम्हें लेने गया था तो तुम कॉलेज में नहीं थी। हाँ, मैंने काफ़ी देर तेरा इंतज़ार किया था, पर तू नहीं आया तो अखिल के साथ आ गई। वैसे भी तुझे आजकल वक्त कहाँ है मेरे लिए? और फिर उसने ही अपनी तरफ से कहा था तो मैं उसे मना नहीं कर सकती थी। सारा अपने लैपटॉप में अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहती है। उससे बात ऐसे कही थी जैसे उसे समीर से बात करने का कोई मन ही नहीं। सारा, तुम उसके साथ नहीं आ जा सकती, वो मुझे रत्ती भर नहीं भाता। समीर गुस्से में कहता है। हाँ, तो क्या अब मुझे तेरी मर्ज़ी से चलना होगा कि किसके साथ आना है और किसके साथ जाना है? सारा अब अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और अब तक जिस गुस्से को दबाकर रखी थी वो बाहर निकालते हुए कहती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तुझसे ज़्यादा जानता हूँ कि कौन लड़का कैसा है, और अखिल का तुझे देखना मुझे अजीब लगता है। समीर गुस्से में कहता है, लेकिन उसने समझाने वाले तरीके से कहा था। ओह, देखो तो कौन कह रहा है कि उसे अच्छे बुरे की समझ है, और वो मुझे किसी भी नज़र से देखे, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तू तो खुश है ना रिया के साथ? सारा थोड़ा आगे आकर समीर को गुस्से में देखकर कहती है। आखिर जिस वजह से उसको गुस्सा आ रहा था उसने उसका नाम ले ही लिया था। हाँ, फ़र्क पड़ता है। समीर भी गुस्से में बोल गया। न जाने किस एहसास में था कि उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोल गया। और क्यों पड़ता है फ़र्क? सारा समीर की आंखों में देखते हुए कहती है। उसके कहने के अंदाज में अब नरमी आ गई थी, मानो वो वही सुनना चाहती थी जो वो समीर के लिए महसूस करती है। खुद की आंखों में इस कदर सारा को देखते देख समीर तुरंत अपना मुंह फेर लेता है, क्योंकि वो सारा की आंखों में न जाने क्यों नहीं देखना चाहता था। शायद उसकी वजह रिया थी। समीर के मुंह फेरने पर सारा एक व्यंग मुस्कान से उसे देखती है और वहाँ से जाने लगती है। क्या तुम अखिल को पसंद करती हो? समीर उसी तरह दूसरी तरफ मुंह फेर कर पूछता है। सारा जाते जाते रुक जाती है और दर्द भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है, जिसके बाद वो कहती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किसे पसंद करती हूँ और किसे नहीं। तुम खुश हो, यही काफ़ी है। और सबसे बड़ी बात, दुख की बात तो ये है कि आज तक तुम मेरी पसंद नापसंद जान ही ना पाए। सारा की आंखों में आंसू इकट्ठे हो चुके थे, जिससे उसे अपने सामने का सब कुछ धुंधला दिखने लगा था। समीर का भी सिर्फ धुंधला सा साया नज़र आ रहा था, जैसे वो अब सारा की ज़िंदगी में इस धुंधले से साए की तरह ही बचा था, जो पास तो है पर उसे छू नहीं सकती।
सारा अब वहाँ एक पल भी नहीं रुकती है और वो वहाँ से मुंह दबाकर रोते हुए बाहर भाग जाती है। धीरे धीरे करके दिन भी कट गए थे। सारा और समीर के ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे थे। काम पड़ने पर बोल देते थे, जो घर वाले भी गौर कर रहे थे। सारा तो अब समीर का इंतज़ार करना भी छोड़ चुकी थी, क्योंकि उसे पता था समीर जा चुका होगा। क्योंकि रिया की क्लास सुबह 8 बजे लगती थी और समीर और सारा की 10 बजे, पर समीर रिया के लिए पहले ही निकल जाता था। सारा अपने मूड के हिसाब से कभी अखिल के साथ तो कभी टैक्सी और कभी अपनी कार से कॉलेज आती जाती थी। सारा और अखिल की दोस्ती भी काफ़ी अच्छी हो गई थी, मगर सारा को हमेशा समीर की कमी महसूस होती थी, जिसे देख अखिल को एक अलग ही जलन होती थी समीर से। वक्त था निकल गया, देखते देखते एग्ज़ाम भी हो गए, रिजल्ट भी आ गया। अब सारा अपने घर रहने लगी थी। ना उसने आगे पढ़ने का सोचा, ना कुछ करने का, जबकि उसके डैड उसे अपनी ही कंपनी में काम करने को कहते, मगर वो उसे भी मना कर देती। समीर ने तो अपने डैड का सारा बिजनेस संभाल लिया था। एक चीज़ नहीं संभाल पाया था, तो वो था अपना और सारा के बीच का रिश्ता, जो इस कदर टूट चुका था कि गांठ लगाने पर भी ना जुड़ता। आज 1 साल होने को था, पर कभी ना समीर ने सारा से बात करने की कोशिश की, ना सारा ने समीर से। रिया के प्यार का भूत इस कदर समीर पर सवार था, ना उसे दिन का पता चलता ना रात का। सारा बेटा, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? डाइनिंग टेबल पर बैठी कहीं गुम सारा से शालिनी जी पूछती हैं। हाँ मॉम, मुझे क्या परेशानी होगी, शादी आज नहीं तो कल होनी ही है, सारा अपने ख्यालों से चौंक कर बाहर आते हुए कहती है। चलो ठीक है, फिर तुम खुश हो, हमें इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अब शादी की तैयारियां करने में भी मन लगेगा हमारा, नहीं तो हम यही सोचकर परेशान थे कि हमारी गुड़िया खुश नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। सारा की बगल वाली कुर्सी में बैठे राहुल जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं। सारा हल्के से मुस्कुरा देती है और उठकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसे इतना गुमसा देख राहुल जी शालिनी जी से कहते हैं, क्या सच में ये खुश है? इसे देखकर तो नहीं लग रहा। शालिनी जी एक बार पीछे मुड़कर जाती हुई सारा को देखती हैं और फिर राहुल जी की तरफ देखकर कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, शादी इतने करीब है तो थोड़ा नर्वस होगी, हर लड़की के साथ ऐसा ही होता है, आप परेशान ना हो। राहुल जी हल्के से मुंडी हिला देते हैं। वक्त अपनी गति से बढ़ रहा था, घर पर काफ़ी चहल पहल थी। हो भी क्यों ना, सारा की शादी जो हो रही थी। आज सारा की हल्दी और मेहंदी की रस्म थी, जिसे सारा पूरे रीत व रिवाज के साथ कर रही थी। उसके चेहरे पर एक दिखावटी मुस्कान थी। भले उसे कोई गौर नहीं कर रहा था, मगर समीर कर गया था, क्योंकि कुछ भी हुआ हो इन 1 साल में उनके बीच, मगर दोनों को एक दूसरे से बेहतर कोई नहीं जानता था। समीर काम में लगा था, मगर दूर बैठी उसकी नज़र हल्दी सनी सारा पर अटकी थी, जो बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान में खुशी नहीं, एक दर्द और उदासी थी। करते कराते सारी रस्म खत्म हो गई थी। घर में अब थोड़ा शांति का माहौल था। सभी अपने अपने रूम में आराम कर रहे थे। आंटी, सारा कहाँ है? समीर सारा के रूम से वापस आते हुए शालिनी जी से पूछता है। हाँ बेटा, सारा, उसे मैंने ऊपर जाते देखा था, शायद वो अपनी मेहंदी सुखाने गई है, शालिनी जी कहकर आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनके हाथों में गिफ्ट थे जिन्हें वो अपने रूम में रखने के लिए जा रही थीं। समीर वहाँ से सीधे ऊपर के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। वो ऊपर पहुँचता है तो सारा को एक कोने में बैठा पाता है, जो अपने हाथों की मेहंदी को निहार रही थी। समीर धीरे से उसके पास आता है और उसके बगल में बैठकर वो भी उसी की मेहंदी को देखने लगता है, जहाँ सारा के होने वाले पति का नाम था, और कहता है, क्या हुआ, ये नाम पसंद नहीं आया क्या? सारा, जो कहीं खोई हुई थी, वो चौंक कर अपनी बगल में देखती है कि उसकी आंखें आंसू से चमक उठती हैं। वो अपने आंसू को छिपाने के लिए
अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, जिसे देख समीर पूछता है, सारा सच बता, तू इस शादी से खुश नहीं है ना? सारा अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, तुझे किसने कह दिया ये? मैं तो बहुत खुश हूँ। सारा अपने आंसू को छुपाने की नाकाम कोशिश करती है, पर वो समीर के आगे छुप ना सके। समीर सारा को गौर से देख रहा था। सारा पहले ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। सारा फिर बोलती है, और वैसे भी तुझे मेरी खुशी और दुख का क्या? तू खुश है ना? और फिर जब 1 साल से मेरा ख्याल नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरे दिन कैसे कट रहे हैं, तो अब क्यों मेरे पास आए हो हमदर्दी दिखाने? ओह, तुझे तो खुशी होगी कि ये सारा नाम की आफत मेरी ज़िंदगी से चली जाएगी। तू चिंता मत कर, मैं एक बार यहाँ से गई तो तेरी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आऊँगी। बस तू खुश रहना रिया के साथ, सारा रोते हुए कहती है। वह अपने सीने में छुपे हर दर्द को निकाल देती है, मगर ना निकाल सकी तो अपना प्यार जो वो समीर से करती है। वो ये सब कहकर रिया और समीर का रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती थी। सारा को इतना दुखी देख समीर उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, आई एम सॉरी। समीर को अंदाज़ा भी नहीं था कि सारा के अंदर इतना दर्द छुपा है। वो उसकी असली वजह भी नहीं जानता कि वो क्यों इतना दुखी है। उसे लगा ये अखिल की वजह से है। सारा उसके सीने में घुसी बस रोए जा रही थी। वो आखिरी बार ही सही समीर की बाहों में कुछ पल के लिए सुकून से रोना चाहती थी। समीर सारा के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, ये सब उस अखिल की वजह से है ना? तुम उसे पसंद करती हो तो किसी और से शादी क्यों कर रही हो? एक बार घर में बात करती, कम से कम मुझसे ही कुछ कहती, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। और फिर यहाँ अखिल से शादी करने को, वह तुम्हें पसंद करता है, कोई नहीं मना करता तुम्हें। और शायद अखिल भी तो। सारा समीर से दूर हो जाती है और इस बेयकीनी से देखते हुए कहती है, तुम्हें लगता है मैं अखिल की वजह से? सारा कहते कहते रुक जाती है। सारा अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी पसंद और प्यार में फ़र्क होता है, तुम नहीं समझोगे। सारा अपने आप को संभालते हुए कहती है और वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाती है, और मुड़ते ही उसकी आंखों का बांध टूट जाता है और उसके गालों पर आंसुओं का सैलाब आ जाता है। जाती हुई सारा को देखते हुए समीर खुद से कहता है, आखिर इस लड़की को हो क्या गया है? पहले तो ऐसी नहीं थी, अपने हक के लिए लड़ लेती थी। इधर सारा अपने रूम में खुद को बंद कर लेती है। उसका इस समय ये हाल था कि वो मुंह के बल लेटी बस रोए जा रही थी और खुद से कहती है, मेरे हक में तुम खुशियाँ मांगते हो, तुम खुद क्यों मेरे नहीं हो जाते? आज शादी थी, पूरा हॉल मेहमानों से भरा था। सारा मंडप पर बैठी थी, मगर दूल्हे की कोई खबर नहीं थी। अरे समधी जी, बारात आ गई, दूल्हा कहाँ है? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। राहुल जी परेशान होते हुए कहते हैं। मोंटी बेटा कहाँ है तुम्हारा भाई? वो तुम्हारे साथ आ रहा था ना? नीलेश जी अपने छोटे बेटे से पूछते हैं। आई डोंट नो डैड। भाई साथ तो थे हमारे, पर बीच रास्ते में कुछ काम का बोलकर अपने किसी दोस्त के कार में जा बैठे थे। मोंटी भी हैरान था कि आखिर उसका भाई शादी छोड़कर कहाँ चला गया। ऐसे कैसे वो अपने दोस्त के साथ चला गया? तुम्हें एक बार पूछना तो चाहिए था ना? नीलेश जी मोंटी पर गुस्सा करते हुए कहते हैं। इधर सारा खड़ी खड़ी अपनी शादी का तमाशा देख रही थी। उसकी आंखों से तो अब आंसू भी नहीं निकल रहे थे। पहले उसकी मोहब्बत से वो खुद से तमाशा हुई, और अब अपने होने वाले पति की वजह से पूरी भरी महफिल में तमाशा बन चुकी थी। तभी अचानक नीलेश जी का फ़ोन बजता है। फ़ोन पर शो हो रहे नाम को देख नीलेश जी कॉल पिक करते हुए कहते हैं, हेलो प्रतीक बेटा, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। नीलेश जी बोलकर चुप ही हुए थे कि न जाने फ़ोन पर उसने ऐसा क्या कहा कि नीलेश जी धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़े। साथ ही उनके हाथ से फ़ोन भी छूट गया।
अरे अरे क्या हुआ? कुछ लोग आगे आकर उन्हें संभालते हुए कहते हैं, जिनमें से राहुल जी भी थे। मुझे माफ़ कर दो राहुल जी, मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत पर दाग लग गया। नीलेश जी अपने दिल पर हाथ रखे हुए कराते हुए कहते हैं। अरे क्या हुआ? राहुल जी चिंतित स्वर में कहते हैं। मेरा बेटा किसी और लड़की के साथ भाग गया, कहते हुए वो बेहोश हो जाते हैं। शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। राहुल जी वहीं अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। सारा अब बिल्कुल बुत बन चुकी थी। उसकी दाईं आंख से आंसू की सिर्फ एक बूंद गिरती है, जो गाल तक आके रुक जाती है। समीर भी बस खड़ा सारा को देख रहा था। तभी उसकी नज़र अखिल पर जाती है, जो परेशान और हैरान खड़ा था। शायद उसे सारा ने ही अपनी शादी में बुलाया था, जिसे देख समीर के दिल में एक अजीब एहसास होता है। समीर खुद से कहता है, कोई इंसान इतना बेदर्द कैसे हो सकता है कि उसके सामने उसकी ही मोहब्बत का तमाशा बन रहा है और वो कुछ बोल भी नहीं रहा। कम से कम अब तो आगे आकर सारा का हाथ थाम सकता है। इसकी जगह मैं होता तो कभी ऐसा ना होने देता। समीर अखिल को घूर कर देख कर कहता है। घर में माहौल जो अब तक खुशियों का था, वो अब दुख से भर गया था। सारा की माँ और सोनिया जी सारा को एक साइड ले जाकर बिठा देती हैं और उसे संभालने की कोशिश करने लगती हैं। इधर राहुल जी एक कोने में अपना सर पकड़े बैठे थे। सुरेश जी उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं, इतना मत टेंशन ले, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा यार? मेरी बेटी का होने वाला पति भाग गया है। ऐसे में ना जाने लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। तुम्हें दिख नहीं रहा सारा कितना टूट चुकी है? क्या अब दोबारा कभी शादी करने को तैयार होगी? राहुल जी सारा को देखकर कहते हैं। शादी भी होगी उसकी और शहनाइयाँ भी बजेंगी, और आज ही होगी। सुरेश जी समीर को देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो सारा के पास बैठा था। सुरेश जी को इतना मुस्कुराता देख राहुल जी उनकी नज़रों का पीछा करते हैं, जिसे देख वो भी उनका इशारा समझ जाते हैं और कहते हैं, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है? हाँ बिल्कुल सच है। मैं तेरी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगता हूँ और अपनी इतने सालों पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। सुरेश जी राहुल जी के कंधे को पकड़ कहते हैं, मेरे यार तू सच में मेरा सच्चा यार है। राहुल जी सुरेश जी के गले लगते हुए कहते हैं। दोनों को इतना खुश देख सबकी नज़र उन पर ही चली जाती है। सभी उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। तभी सुरेश जी कहते हैं, अरे ऐसे क्या देख रहे हो सभी हमें? हम दोनों आज से दोस्त के साथ साथ समधी भी हैं, क्योंकि मैं अपने समीर की शादी सारा से करना चाहता हूँ। सुरेश जी की बात सुन सभी खुश हो जाते हैं। कोई हैरान हुआ था तो वो था समीर। सारा और अखिल, सारा समीर एक दूसरे को हैरानी और परेशानी से देखने लगते हैं। वहीं अखिल हैरानी से दोनों को देखने लगता है कि अब ये दोनों क्या करेंगे। समीर एक नज़र सारा को देखता है, फिर अखिल को, जो उसे ही देख रहा था। वो अखिल से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा था कि सोनिया जी उसके पास आ जाती हैं और कहती हैं, समीर तुम खुश हो ना? आखिर तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त से तुम्हारी शादी होने जा रही है। मॉम, लेकिन वो सिर्फ मेरी दोस्त है, मैं किसी। समीर आगे कुछ कहता कि सुरेश जी आ जाते हैं और कहते हैं, दोस्त है तो क्या हुआ, शादी के बाद वाइफ बन जाएगी। अब आगे ज़्यादा वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं, मुहूर्त वैसे भी निकला जा रहा है। पर डैडी मेरी एक बात। समीर कुछ कहता कि सोनिया जी फिर कहती हैं, हाँ हाँ ठीक है, सारी बातें बाद में कर लेना। हमें तो भाई सारा बहुत पसंद है। मैं तो हमेशा से उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। सोनिया जी सारा की तरफ देखकर कहती हैं, मॉम जरा इधर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। डैड आप भी। समीर उन्हें अपने साथ एक कोने में ले जाते हुए कहता है, मॉम डैड, मैं सारा से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ बस, और ये बात वो भी जानती है। समीर गुस्से में कहता है। समीर की बात सुन दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं
और सुरेश जी कहते हैं, इससे अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किससे प्यार करते हो, क्योंकि मैंने अब राहुल को अपनी ज़ुबान दे दी है, जिसे मैं पूरा करूँगा, क्योंकि अब हमारी और राहुल की फैमिली की इज्जत का सवाल है। तो अब तुम्हें सारा से शादी करनी ही होगी, क्योंकि ये बात अब सब जान चुके हैं। इतना कहकर सुरेश जी वहाँ से जाने लगते हैं। पर डैड, सारा भी समीर कुछ बता पाता कि सोनिया जी बोलती हैं, बेटा प्लीज़ अपनी फैमिली की इज्जत के लिए कर लो, सारा से अपनी दोस्ती के लिए कर लो, क्योंकि एक दिन अगर 2 बार उसकी शादी टूटी तो वो बच्ची टूट जाएगी और राहुल जी भी, उनके साथ साथ हमारी इज्जत भी खराब होगी। तुम एक बार और सोच लो, हम बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। कहकर वो भी सुरेश जी के साथ चली जाती हैं। समीर गुस्से में दीवार पर अपना हाथ मार देता है और अपना फ़ोन निकाल कर रिया को मिलाता है। 2-4 बार ट्राई करने के बाद भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। उसने मैसेज सेंड किया और खुद बाहर आ गया। सुरेश जी और सोनिया जी उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगते हैं। समीर उनकी तरफ अपनी मुंडी हल्के से हाँ में हिला देता है, जिसे सारा भी देख लेती है। सारा को जितनी हैरानी हुई थी, किसी को नहीं। साथ में उसे खुशी भी हुई थी कि वो जिससे प्यार करती थी, आखिर उसकी किस्मत ने उसे उससे मिला ही दिया। आखिरकार करते कराते दोनों की शादी हो गई। शादी में पूरे वक्त समीर की नज़र अखिल पर थी, जो दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी, क्योंकि उसकी मोहब्बत आज किसी और की हो रही है, जिससे वो मोहब्बत कर रही है। अखिल सारा की खुशी के लिए पीछे हट गया था, नहीं तो वो सारा को आज अपना कर रहता। अखिल अब ज़्यादा देर न रुक सका वहाँ और किसी को बिना बताए वहाँ से निकल गया। शादी के बाद समीर भी एक पल सबके सामने न रुक सका। वो अपने लंबे कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ गया। उसे जाते सब देखते रह जाते हैं। सोनिया जी बात को संभालते हुए कहती हैं, अरे अभी बच्चा है, जल्दबाजी में शादी हुई है तो कुछ पता नहीं है, इसलिए दुल्हन को लिए बिना चला गया, पर हम ले जाएंगे अपनी बेटी दुल्हन को। कुछ देर में सारा की विदाई हो जाती है। सारा सिंह परिवार से अब वो कपूर परिवार की हो चुकी थी, जो शायद अब उसकी किस्मत थी। प्लीज़ इसके आगे की कहानी पार्ट 2 में देखिए।